जिस्म का सौदा भाग 2। पहले भाग में आपने सुना ही कि कैसे उन 7 लोगों ने श्रुति के साथ दरिंदगी दिखाई और उसके चेहरे उसके शरीर पे निशान बना दिए। तो ये है भाग 2। श्रुति अपने कमरे से बाहर आती है और अपने लिए एक चाय ऑर्डर करती है। तभी कमरे में मोहन आता है और कहता है, वाह क्या रात थी। आज के पहले किसी और के साथ इतना मज़ा नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। तभी उसकी नज़र श्रुति की गर्दन के निशान पर पड़ी। उसने कहा, मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। शायद वो लोग शराब के नशे में क्या कर रहे थे उन्हें नहीं पता चला। श्रुति मन में सोचती है, जिसने इतने घाव दिए हैं वह ये सब बात कर रहा है। मोहन कमरे में आता है और कहता है, क्या लड़की थी, मन कर रहा था नोच नोच कर खा जाऊं। उसमें से 3 लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी। तभी श्रुति कमरे में आती है और अपना पैसा मांगती है। मोहन कहता है, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है। श्रुति गुस्से में कहती है, नहीं पैसे दो, मैं जा रही हूँ। तभी मोहन श्रुति को 30,000 रुपये देता है, लेकिन श्रुति कहती है, मैं पूरे 70,000 लूँगी। मोहन कहता है, इतना लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। श्रुति का गुस्सा अब बढ़ गया था। उसने कहा, ठीक है मत दो, मैं तुम्हारे होटल में चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी, फिर मत कहना। वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आप सभी रसूखदार लोगों में से एक हो, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इतने में मोहन सोचता है, यार अगर मेरे होटल में हंगामा हुआ तो मेरे होटल का भी नाम खराब होगा। मोहन डर कर दूसरे कमरे में जाता है और 70,000 रुपये लाकर श्रुति को दे देता है। श्रुति कहती है, 500 रुपये कैब का। मोहन वो भी दे देता है। श्रुति अब बाहर जाने लगती है। वो दर्द के मारे चल नहीं पाती। बाहर वेटर श्रुति को देखकर कहता है, बेचारी फूल सी बच्ची के साथ कैसी दरिंदगी दिखाई है इन लोगों ने। श्रुति कैब में बैठकर चली जाती है। कुछ साल पहले जब श्रुति 12वीं पास करके माँ के पास आई, माँ मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। माँ ने आंखों में आंसू लिए श्रुति को गले लगा लिया। श्रुति की माँ ने बहुत मुश्किलों से बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। वो दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। श्रुति घर का सारा काम करती और अपने भाई का भी ख्याल भी रखती। एक दिन श्रुति की माँ ने कहा कि बेटी तुम ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करना और एक अच्छी सी नौकरी करना। श्रुति कहती है, ज़रूर माँ, ऐसा ही करूँगी। श्रुति अब कॉलेज में चली गई थी और उसके घर से कॉलेज 70 किलोमीटर दूर था। श्रुति ने अपना सामान पैक कर लिया। दुर्गा जी श्रुति की माँ कहती हैं, श्रुति बेटा सारी तैयारी हो गई। इधर श्रुति बहुत उदास है। वो घर और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। फिर उसकी माँ बहुत समझाती है, बेटा अच्छे से पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो अच्छी नौकरी कैसे करोगी। श्रुति अब चली गई थी। उसकी माँ उसके बिना बहुत तड़प रही थी। श्रुति के बिना घर काटने को दौड़ता। श्रुति की माँ अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए अब शराब का सहारा लेने लगी। वो सुबह शाम शराब पीती थी। श्रुति और उसके छोटे भाई से उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। श्रुति का भाई कहता है, दीदी माँ को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन माँ नहीं छोड़ती। दीदी आप घर आ जाओ। श्रुति कहती है, ठीक है छोटे, मैं आती हूँ। श्रुति घर पर पहुँच जाती है। उसे अचानक देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। अरे बेटा तू यहाँ, सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है? अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और तू चली आई। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हो गया है? तू इतनी शराब क्यों पीने लगी है? किस बात का गम है तुम्हें? अब तो हम भी बड़े हो गए हैं, कुछ समय में मेरी नौकरी भी लग जाएगी। श्रुति की माँ कहती है, बेटा कुछ दुख ऐसे होते हैं जो समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। माँ अगर आपने शराब नहीं छोड़ी तो मैं यहीं रुक जाऊँगी, कॉलेज नहीं जाऊँगी। ठीक है बेटा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। चल आ, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। पता नहीं बाहर का क्या क्या खाती होगी, कितनी कमज़ोर हो गई है। तभी तीनों मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह श्रुति चली जाती है। कहते हैं ना, आदमी कभी शराब पीता है, बाद में शराब आदमी को पीती है। यही हाल श्रुति की माँ का हो गया था। लाख समझाने के बाद भी वो शराब ना छोड़ सकी, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होती गई। अब वो काम भी छोड़ चुकी थी। घर के हालात बिगड़ने लगे। श्रुति ने कॉलेज छोड़ दिया और उसके भाई ने 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी। डॉक्टर ने कहा, इनकी शराब छुड़वा दीजिए, नहीं तो कोई गंभीर समस्या हो जाएगी। ये दवा दे रहा हूँ, सुबह शाम देते रहिएगा। एक दिन घर के पास गली में कुछ लड़के श्रुति को छेड़ने लगे। आय हाय मेरी जान, क्या माल हो, आजकल तुम जीन्स नहीं पहनती, कहो तो हम दे दें। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। श्रुति उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती, इसीलिए वो वहाँ से चली गई।
श्रुति दिन ब दिन इधर उधर घूमती रहती नौकरी की तलाश में, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। श्रुति के भाई ने कहा, दीदी आप वापस कानपुर चली जाओ, वहाँ कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी कर लेना। यहाँ लोग तुम पर गंदी नज़र रखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में कोई कुछ गलत बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। श्रुति कहती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो छोटे, यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। लोगों की नीयत मेरे प्रति खराब है, मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। हाँ दीदी, माँ भी तो आपको पढ़ाई पूरी करते हुए देखना चाहती है। मैं यहाँ माँ का ख्याल रख लूँगा, आप आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना। श्रुति अब अपने नए सफ़र की ओर चल पड़ती है। श्रुति अब तक ये सब सोच रही होती है। वर्तमान समय में, मैडम जी हम घर पहुँच गए, आपका 250 हुआ। श्रुति 500 का नोट निकालती है और ड्राइवर को दे देती है और कहती है, बाकी के पैसे तुम रख लेना। श्रुति अपने घर पहुंच जाती है। जूली कहती है, अरे यार ये क्या हो गया है तुझे। जूली श्रुति को देखकर रोने लगती है। श्रुति कहती है, मैं ठीक हूँ जूली। जूली श्रुति के घाव को देखकर समझ जाती है। श्रुति कहती है, अरे जूली क्यों रो रही हो, मत रो, ये जख्म तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं। देखना एक दिन भगवान शिव जी की कृपा ऐसी होगी मेरे ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रुति कहती है, यार चल भूख लगी है, खाना खिला दे। जूली कहती है, ठीक है, तू हाथ पैर धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। 2 साल पहले जब श्रुति नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आई थी, तब जूली ने कहा था कि कैसा गया तेरा इंटरव्यू। श्रुति कहती है, यार वो साला दुष्ट निकला, मुझे एक रात बिताने के लिए बोल रहा था। जूली हंसते हुए कहती है, तू है ही इतनी खूबसूरत, कोई भी तुझ पर मर मिटे। एक काम कर, थोड़ी सुंदरता मुझे दे दे। उसकी बात पर श्रुति हंसने लगती है। श्रुति कहती है, यार कोई नौकरी तो मिल नहीं रही। तभी जूली कहती है, यार पहले तुझे अपना शर्मीलापन छोड़ना होगा, लोगों से दोस्ती करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। जूली की बातें श्रुति को सही लगती है। वो कहती है, यार जूली मुझे तो अच्छे से बात तक करना नहीं आता, कैसे दोस्ती बढ़ाऊँ। बात करते करते ये फेसबुक चलाने लगती है। जूली उस पर ऐड आता है डेटिंग साइट का, मिलिए नए लोगों से, दोस्त बनाइए अपने शहर में। श्रुति कहती है, अब तो बात बन गई, ये तो बहुत अच्छा है, अपने ही शहर के लोगों से बात होगी। श्रुति ने तुरंत ये ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप पर अपना पूरा प्रोफाइल बनाती है और अपनी फ़ोटो भी लगाती है। श्रुति कई लोगों से चैटिंग करती है, उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी बात एक लड़के से होने लगती है, उसका नाम पीयूष होता है। श्रुति की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। श्रुति अपनी सारी बात पीयूष को बता देती है, जो जो उसके साथ हुआ, उसे कैसे नौकरी नहीं मिल रही। फिर एक दिन श्रुति को पीयूष का कॉल आता है। श्रुति ने अपना नंबर पहले ही दे दिया था। पीयूष कहता है, हेलो श्रुति, कैसी हो। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। पीयूष कहता है, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालना, और अगर मेरी बात बुरी लगे तो भी मुझसे बात करना मत छोड़ना। देखो श्रुति, मैं तुम्हारे हालात को देखते हुए मैंने ये सोचा है। श्रुति कहती है, पहेलियाँ मत बुझाओ पीयूष, अब बताओ भी। देखो श्रुति, मेरा एक दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हें 2 घंटे का 8,000 देगा। श्रुति कहती है, 2 घंटे के इतने पैसे, वो क्यों। पीयूष कहता है, वो एक अच्छा लड़का है, समझदार है, वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। देखो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई और नौकरी मिल भी जाती है तो वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारे साथ संबंध बनाने का दबाव भी डालेंगे। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा है और ऐसे लोग बाद में पैसे भी अच्छे नहीं देते। अगर दोनों हालात में तुम्हारे जिस्म को बिकना है तो अपनी मर्जी से करो और मन चाहा पैसा लो। श्रुति शांत हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, जिस चीज़ से मैं दूर भागना चाहती हूँ वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। श्रुति सोचती है कि तभी उसके छोटे भाई का फ़ोन आता है। दीदी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ छोटे, बोल, क्या बात है। दीदी, माँ को अस्पताल में एडमिट कराया है, उसे खून की उल्टी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है खून चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने अपने साहब से कहा तो उन्होंने सिर्फ 1,000 ही दिए हैं। क्या होगा दीदी। श्रुति कहती है, छोटे तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। श्रुति सोचती है, जूली से पहले ही बहुत पैसे ले चुकी हूँ और जूली ने मेरे ऊपर बहुत से एहसान किए हैं, अब मैं क्या करूँ।
तभी उसे पीयूष की बात याद आती है कि ये तुम्हारा जिस्म है, अगर हालात में समझौता करना भी पड़े तो क्यों ना अपने मन मुताबिक पैसे लो। यही बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो जूली को सब बात बता देती है। जूली एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, देख श्रुति, आज ये जो तेरे साथ हो रहा है मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। जब मैं घर से भाग कर आई थी, और कहाँ जाती, क्या करती, मेरे पास कुछ खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, और मैं जहाँ काम करती थी वहाँ सैलरी भी 5,000 थी। उतना तो रूम का किराया ही था। मुझे भी किसी के साथ एक रात बितानी पड़ी थी। अब देख, मैं सैलून भी खोल लिया है, इसी से सब खर्चा चल रहा है, और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और घर पर भी पैसे भेजती हूँ तो सब लोग खुश हैं। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये दुनिया है, यहाँ कभी कुछ सही गलत नहीं होता, हालात से समझौता करना पड़ता है। ये तेरी ज़िंदगी है, तुझे क्या करना है देख ले। मुझे पता था बहुत जल्द तेरी लाइफ में ये दिन आने वाला है। हमारी लाइफ फिल्मों जैसी नहीं होती कि बाद में सब कुछ अच्छा होता है। रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। श्रुति जूली की ये बातें सुन रही होती है और सोचती है, इसका मतलब जूली ने भी ये सब किया था। जूली सिगरेट जलाते हुए कहती है, यार तुझे 2 घंटे के 8,000 मिल रहे हैं, मुझे तो पूरी रात के सिर्फ 5,000 मिलते थे। जूली भी वही बात करती है कि ये तेरा जिस्म है, इसे तुझसे कोई छीन नहीं सकता। पूरी रात श्रुति बस यही सोचती है कि जूली सच ही तो कह रही थी। अब श्रुति ने एक रास्ता चुन लिया कि उसे क्या करना है। श्रुति पीयूष को मैसेज करती है कि मैं उसके दोस्त हैरी से मिलने के लिए तैयार हूँ। सुबह 9 बजे वो फ़ोन करके बताएगा। हैरी ने 1 बजे का समय दिया। वो श्रुति से मेडिकल कॉलेज के पास मिलेगा। श्रुति ब्लैक कलर का सूट पहने और रेड लिपस्टिक लगाए, काला चश्मा लगाए जूली से कहती है, चलो मैं जा रही हूँ, भगवान से दुआ करना सब ठीक ठाक हो। जूली कहती है, सब ठीक ही होगा। श्रुति बहुत डरी हुई थी, वो काँप रही थी। इतना डर उसे पहले कभी नहीं लगा। अब वो मेडिकल कॉलेज के पास पहुँच गई। वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से 30-35 साल का एक आदमी बाहर आता है। हेलो श्रुति, मैं हैरी, चलो आओ गाड़ी में बैठ जाओ, हम बातें करते हैं। श्रुति डरते हुए कार में बैठ जाती है। हैरी कहता है, ये तुम्हारा पहली बार है ना? गाड़ी हैरी ही ड्राइव करता है। श्रुति डरते हुए कहती है, हाँ। श्रुति कहती है, तुम्हें कैसे पता? तभी हैरी कहता है, तुम्हारे चेहरे से, और तुम्हारा हाथ भी काँप रहा है। देखो श्रुति, मैं कोई भूत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह इंसान हूँ, चाहे तो छू करके देख लो। श्रुति को उसकी बातों पर हंसी आ जाती है। हैरी कहता है, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो, अगर तुम कंफर्टेबल रहोगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, वरना तुम मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीकर आ जाना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। हैरी गाड़ी को एक आलीशान बिल्डिंग के नीचे खड़ा कर देता है और दोनों लिफ्ट से 4थे फ्लोर पर जाते हैं। श्रुति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे साथ कुछ गलत ना हो। जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि घर ले जाकर 4-5 लोग होते हैं और रेप कर देते हैं। हैरी का रूम आ जाता है, वो श्रुति को अंदर लेकर जाता है। हैरी का घर बहुत ही सुंदर होता है, आलीशान होता है। चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। हैरी का बेडरूम लाइटों से सजा हुआ था, लेकिन उसके बेडरूम में बेड नहीं था, सिर्फ एक मोटा बिस्तर था। वहाँ एक अलमारी भी रखी थी। अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। हैरी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो सारी बुक्स IAS-PCS की थी। हैरी को एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि हैरी ये पढ़ाई करे, वो चाहते थे कि वो उनका बिजनेस संभाले, लेकिन हैरी नहीं माना। तभी हैरी चाय बनाकर लाता है, श्रुति को देता है और दोनों चाय पीने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में इस कहानी के तीसरे भाग के साथ। धन्यवाद।